यानी 18वां श्लोक हो गया, 18वां श्लोक हो गया, 19वें चलेगा, है ना। तो यहाँ पर भगवान को रूप को देख करके अर्जुन ने कहा कि आप ही अक्षर हैं, आप ही जानने योग्य ब्रह्म हैं और आप संपूर्ण जगत के कारण हैं, सनातन है, पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। ऐसा अर्जुन ने कहा। अब पुनः अर्जुन परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो 19वें श्लोक का पाठ करते हैं। तो इस हेतु से भी आप परब्रह्म परमात्मा हैं। तो कहते हैं अनादि मध्यांत वीर्य मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तिहुताश वक्त्रम्। स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। तो अर्जुन कहते हैं भगवान को, हे परमात्मा, हे वासुदेव श्री कृष्ण, आप कैसे अनादि हैं, यानी आप सबके कारण हैं। आपका कोई कारण नहीं है। आदि यानी कारण, आदि का अर्थ होता है कारण। तो आपका कोई कारण नहीं है, अर्थात आपका कोई पिता नहीं है। जैसे हम किसी से उत्पन्न हुए हैं, हम वो हमारे पिता कहलाए। हम हमारे पिता दूसरे के से उत्पन्न हुए, उसके पिता वो कहलाए। तो किसी ना कोई व्यक्ति किसी न किसी कारण होता है, उपाधि को लेकर के, शरीर को लेकर के। तो उसी प्रकार से क्या परमात्मा भी का कोई पिता है? नहीं, परमात्मा का कोई पिता नहीं है। अर्थात इसी हेतु से परमात्मा कैसे अनादि है और कैसे मध्य भी वही है। वही परमात्मा जीव के रूप में गया हुआ है, संपूर्ण जगत में वही व्याप्त है, इसलिए मध्य में भी वही है। तो कहते अनंत सीमित होगा परमात्मा का? नहीं, अनंत है। तो अनादि मध्य और अनंतम, अनंतम अनंत वीर्य वाला है। और वीर्य सामर्थ्य वाला, उसकी कभी भी सामर्थ्य घटती नहीं है। जैसा जैसा संकल्प करता है परमात्मा, उसी प्रकार से घटना घट जाती है। तो ऐसे अनंत बाहु, ऐसे जो परमात्मा कैसे अनंत बाहु वाला है, शेर से सिरे का पुरु का, इस श्रुति के अनुसार वह अनंत बाहु वाला है। शशि सूर्य नेत्रम, कहते हैं सूर्य और चंद्रमा ही जिसके नेत्र हैं। विराट रूप का दर्शन करेंगे तो सूर्य और चंद्रमा, जैसे देवी भी कहती है कि मेरे सूर्य और चंद्रमा दो ही नेत्र हैं, शिव जी भी कहते हैं सूर्य चंद्रमा मेरे दो ही नेत्र हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कहता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों नेत्र हैं, तीसरा नेत्र अग्नि वाला होता है। तो ऐसे शशि और सूर्य नेत्र को, नेत्र वाले रूप का दर्शन किया अर्जुन ने। कहते पश्यामि, देखा, त्वाम, और आप कैसे हैं, आप परमात्मा को, दीप्त हुताश वक्त्रम, दीप्त यानी प्रदीप्त है, हवन करने वाली, कहते हैं हुताश, जो हवन करने वाली अग्नि है, हवन को भक्षण करने वाले, ऐसे मुख वाले आप हैं। अर्थात संपूर्ण जगत को हवन सामग्री बना करके भक्षण करने वाले हैं। ऐसे आपके मुख में सारा आहुति गई हुई है, अर्थात संपूर्ण जगत को आप भक्षण कर रहे हैं मानो। इस प्रकार से आपके स्वरूप को मैंने देखा। और भी कहते हैं कि और दूसरे हुताश शब्द का अर्थ है अग्नि भी होता है। हुत का हत यानी होते यानी हवन, हवन को जो भक्षण करता है, हवन को कौन भक्षण करता है? अग्नि देवता। दीप्त अग्निमुख वाले हैं यहाँ पे। कैसे हैं? प्रदीप्त, दीप्त यानी प्रदीप्त, हुताश वक्त्रम यानी प्रदीप्त, तेज स्वभाव, तेज स्वभाव वाले मुख वाले, अग्नि के जैसे तेज मुख वाले हैं यहाँ पे। और कहते हैं सो तेज सा, और अपने तेज के द्वारा, कहते हैं इदम विश्वम तपंतम, संपूर्ण जगत को तप्त करते हो, संतप्त करते हो सूर्य बन करके। सूर्य से, सूर्य ज्येष्ठ मास की गर्मी में सभी को तप्त कर देता है, उसी प्रकार से आप संपूर्ण जगत को अपने तेज के द्वारा संतप्त करते हो।
तो ऐसे आप परमात्मा के रूप को मैंने दर्शन किया। ऐसा अर्जुन भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं, अनुभूति सुनाता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं अनादि मध्यांतम आदिश्च मध्यम अंतश्च न विद्यते यस्य सो अयम अनादि मध्यांतस्य तम त्वाम अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम न तव वीर्यस्य अंतो अस्ति इति अनंत वीर्यस्य। तो भगवान भास्कर कहते हैं कि अनादि यानी मध्यम आदिश्च अनादिश्च मध्यम च आदिश्च मध्यम च अंतश्च इति न विद्यते, जिसका कोई आदि नहीं है, कारण नहीं है, मध्य भी नहीं है कि यहाँ से ही शुरू हुआ है, यहाँ इसका बीच है। जैसे ज्योतिर्लिंग का जो वर्णन आता है, अग्निपुंज वाला ज्योतिर्लिंग, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु उस ज्योतिर्लिंग को देखने के लिए गए थे। तो जहाँ से झगड़ा कर रहे थे वहीं से गए थे, तो वही उसका बीच है, ऐसा भी नहीं कह सकते। जहाँ से झगड़ा कर रहे थे दोनों ऊपर नीचे गए थे, किंतु वो दोनों ही ओर छोर का पता नहीं पड़ पाए, लगा पाए। इसी जहाँ झगड़ा कर रहे थे वहीं से पुनः आ गए। उसी प्रकार से परमात्मा का मध्य यही भाग है, ऐसा भी नहीं कह सकते। अनंतम कहते हैं, अंत भी उसका नहीं है, आदि भी नहीं है, मध्य भी नहीं है और अंत भी उसका नहीं है, ऐसे इसका नहीं है। सो अयम अनादि मध्य अनंत वाला है, अर्थात आदि मध्य अंत से रहित वाला ऐसा परमात्मा है। तम ऐसे उसको अनादि मध्य अनंत अनंत वाला आदि मध्य अंत से रहते ऐसे परमात्मा। और अनंत वीर्यम कहते इसका वीर्य का सामर्थ्य को अंत नहीं है। इससे परमात्मा की सामर्थ्य का कोई अंत है ही नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बालक अवस्था में ही 7 दिनों तक किसका गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा था, यानी संकल्प शक्ति के माध्यम। यदि वो सामर्थ्य अंत वीर्य वाला होता तो इतने दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठा के नहीं रह सकता था, 7 वर्ष का बालक है। किंतु भगवान ने 7 दिनों तक 7 दिन रात तक इस गोवर्धन पर्वत को उठा कर रखा। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा का जो वीर्य है सामर्थ्य है अंत आता, उसका अंत, उसके वीर्य का अंत नहीं होता। इसलिए परमात्मा कैसे है, अनंत वीर्य वाला है। तो ऐसे उस अनंत वीर्य वाले परमात्मा को, तो हमको अनंत वीर्य वाले को तथा उसी प्रकार ऐसे रूप को देखा। तथा कहते हैं अनंत बाहुम अनंतः बाहवो यस्य तम तब स त्वम अनंत बाहुष्य तम त्वाम अनंत बाहुम। कहते अनंत सहस्र सिर कहा पुरुषा सहस्र पादा सहस्र पाक। तो इस श्रुति के अनुसार उस परमात्मा के हाथ है, नेत्र है, पैर है, ये सारे कैसे अनंत है। उसी प्रकार से भैवा अनंत है, भैवा यस्य तब बाहु, बहुत से हाथ हैं जिसके, उसको बोलते हैं अनंत बाहु वाला। ऐसे रूप का दर्शन किया। तुम कैसे अनंत बाहु वाले हो, कौन, परमात्मा। ऐसे अनंत बाहु वाले परमात्मा के रूप का दर्शन किया। शशि सूर्य नेत्रम, शशि सूर्य नेत्रम यस्य तब स त्वम शशि सूर्य नेत्रस्तम त्वाम शशि सूर्य नेत्रम, यानी चंद्र आदित्य नयनम पश्यामी। तो सूर्य और चंद्रमा ही जिसके दोनों नेत्र हैं। परमात्मा व्यापक जो परमात्मा विराट है, विराट अपने किस नेत्रों के द्वारा देखता है, कि सूर्य के द्वारा देखता है, चंद्रमा के द्वारा देखता है। सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से देखता है। जैसे पृथ्वी उसका पैर हो जाता है और समुद्र उसकी बस्ती स्थान हो जाता है और मध्य भाग उसका आकाश हो जाता है, सूर्य चंद्रमा उसके नेत्र हो जाते हैं, मूर्धा उसका द्विलोक हो जाता है। एक छांदोग्य उपनिषद में विराट का वर्णन आता है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा ही जिसके नेत्र हैं, ऐसे सूर्य चंद्रमा नेत्र वाले रूप को दर्शन किया मैंने। त्वाम, और कैसे त्वाम दीप्त होताश्च वक्त्रम, दीप्तस्य असौ होताश्च इति दीप्त होताश्च स वक्त्रम यस्य
प्रदीप्त अग्नि वाला जो मुख है जिसका, हुताश बोलते हैं। हुताश का अर्थ किया है हुतम स्नाति हुताशो, यानी बन्नी। तो बन्नी हुताश शब्द का अर्थ हो गया बन्नी, यानी आग, अग्नि देवता। क्योंकि अग्नि देवता जो कर्मकांडी कर्म करता है, तो अग्निहोत्र आदि कर्म करता है, तो उस अग्निहोत्र आदि कर्म को, आहुति को अग्नि देवता क्या करते हैं, भक्षण कर देते हैं, भक्षण करते हैं। इसी हेतु से हवन के भक्षण करने वाले को क्या बोलते हैं, अग्नि देवता। ऐसी हुताशो, ऐसे इसलिए हुताश उसी प्रकार से परमात्मा भी संपूर्ण जगत का भक्षण करता है। कैसा करता है, परमात्मा रूप जो ईश्वर है महाप्रलय की अवस्था में, किस अवस्था में, महाप्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को भक्षण कर जाता है। इसी हेतु से हुताश कहलाता। हुताश मुख वाला यानी अग्निमुख वाला। परमात्मा ईश्वर कैसे है, अग्निमुख वाला है। इस प्रकार से यस्य वक्त्रम, वक्त्र यानी मुख बोलते हैं, यस्य सा त्वम दीत हुताश वक्त्रम, ऐसे उसको त्वम आपको देखा, यानी आप प्रदीप्त अग्निमुख वाले हो। और कहते हैं प्रदीप्त हुताश वक्त्रम वाले आपको दूषण किया। स्वतेजसा यानी विश्वम इदम तपंतम तापयंतम, अपने तेज के द्वारा, किसके द्वारा, अपने तेज के द्वारा संपूर्ण जगत को आप व्याप्त करके रहते हो, इन तपाते हो। तापयंतम, तपाते हो। जैसे कोई व्यक्ति किसी के सामने, जैसे आपने देखा होगा, कहाँ देखा होगा, अरे नौकरी आदि में, जो नौकरी आदि करते हैं, तो नौकरी आदि व्यक्ति, नौकरी करने वाले व्यक्ति अपने से बड़े के द्वारा संतप्त हो जाते हैं। जैसे बड़ा अफसर है, बड़ा अधिकारी है, अधिकारी वो अच्छी पोस्ट पे है, जैसे कलेक्टर है, जिला अध्यक्ष है। अब जिला अध्यक्ष की पोस्ट बड़ी हो गई, अब उसके सामने जो एसडीएम आदि हैं, अन्य अन्य जो हैं पुलिस वाले हैं, तो कैसे हो जाते हैं, वो उसके सामने सीधे सीधे खड़े रहते हैं। तो जो जिला अध्यक्ष हो गया, अन्य अपने तेज के द्वारा एसडीएम आदि को, मतलब अन्य पुलिस वालों को क्या कर रहा, तपा देता है, संतप्त कर देता है अपने तेज के द्वारा, यानी पद के द्वारा। उसी प्रकार से परमात्मा में तेज ही है, तो परमात्मा अपने तेज के द्वारा संपूर्ण जगत को कैसे कर देते हैं, संतप्त कर देते हैं। इस प्रकार से अर्जुन ने 19वें श्लोक के द्वारा कहा। अब 20वें श्लोक का पाठ करते हैं। द्यावः पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं तु एकैन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदम्। लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मन्। तो यहाँ पर अर्जुन कहता है कि द्यावा पृथ्वी और यद्यंत्रम ही, द्विलोक को जैसे द्यावैन द्विलोक है, पृथ्वीन पृथ्वी को, तो पृथ्वी लोक को जैसे व्याप्त करके हैं, रह रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि जो विराट का शरीर है पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करके रहता है, तो द्विलोक को व्याप्त करके रह रहे हैं, और पृथ्वी लोक को उसी प्रकार से। द्विलोक और पृथ्वी लोक के बीच का जो भाग है अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष भाग को भी आप कैसे व्याप्त करके रहते हो। व्याप्तम द्यावा पृथ्वी और यद इदम अंतरम ही व्याप्तम, यानी जो है, जो अंतरिक्ष भाग है, द्विलोक और पृथ्वीलोक के बीच का जो भाग है अंतरिक्ष कहलाता है। तो अंतरिक्ष लोक को भी आपने व्याप्त करके रखा है। अर्थात जैसे पृथ्वी को व्याप्त करके रह रहे हैं यहाँ पे, और जिस प्रकार से द्विलोक को व्याप्त करके रह रहे हैं, उसी प्रकार से अंतरिक्ष भाग को भी आप व्याप्त करके रह रहे हैं। कैसे, आपके द्वारा, तो यानी आपके द्वारा ही व्याप्तम, संपूर्ण जगत एक आपके द्वारा, एक आप परमात्मा के द्वारा ही संपूर्ण जगत कैसे व्याप्त है।
दिशस्य सर्वा, वो सारी जितनी भी दिशाएं हैं वह भी आप एक परमात्मा के द्वारा ही व्याप्त हैं। आप परमात्मा सभी जगह में गया हुआ है, ऐसी कोई सी वस्तु नहीं है जहाँ पर गए नहीं है आप। तो संपूर्ण जगत दिशा आदि है, द्युलोक पृथ्वीलोक और अंतरिक्षलोक, सारे जगत को आप व्याप्त करके रह रहे हैं। जैसे वामन भगवान, तो वामन भगवान ने सारे ब्रह्मांड को माप ही लिया था 3 ही पग में, 2 ही पग में। वामन यानी बोना, तो जैसे भगवान विष्णु रूप वामन ने संपूर्ण जगत को बलि राजा के राज्य को लेकर के संपूर्ण जगत को क्या कर लिया था, माप लिया था 2 ही पग में। उसी प्रकार से आप संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहते हैं, दिशा आदि को व्याप्त करके रह रहे हैं। कहते हैं दृष्टवा अद्भुतम रूपम उग्रम, आपका अत्यंत क्रूर रूप को देख करके, दृष्टवान देख करके, साक्षात्कार करके, अद्भुत आश्चर्यमय ऐसा उग्र रूप को देख करके, तब इन आपका इदम आपका है उग्र रूप को देख करके, लोकत्रयम व्यतीतम महात्मन, हे महात्मन, जो तीनों लोग हैं ना कांप रहे हैं, तीनों लोकों के जो प्राणी हैं वे आपके इस उग्र रूप को देख करके कांप रहे हैं, प्रवृत्त हो गए, व्यथित हो गए। भीत भयभीत हो रहे हैं, पिछले थे स्थिर मन वाले, अस्थिर मन वाले हो गए। कैसे हुए? अस्थिर मन वाले हो गए, प्रतीत हो गए, चलायमान हो गए, प्रचलित हो गए, अपनी अपनी मर्यादा से च्युत हो गए, मतलब कांपने लगे। इस प्रकार से अर्थात आपके इसके रूप को देख करके सारे लोक के प्राणी हैं कैसे हैं, डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, चंचल हो गए हैं। इस प्रकार से ऐसा अर्जुन ने कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि द्यावा पृथ्व्योर इदम अंतरम ही अंतरिक्षम व्याप्तम, या द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच का जो भाग है, अंतर यानी बीच है, मध्य का जो भाग है उसको बोलते हैं अंतरिक्ष बोलते हैं। द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच के भाग को अंतरिक्ष बोलते हैं, मध्य भाग यानी अंतरिक्ष लोक। उस अंतरिक्ष लोक को भी व्याप्तम आपने व्याप्त करके रखा है, क्योंकि विराट रूप परमात्मा ने संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रखा है। तो यह एक है विश्व रूप धारण है, तो आप किसके द्वारा के विश्व रूप को धारण करने वाले आपके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त करके रहा है। दिशस्य सर्वा व्याप्त के सारी दिशाएं भी जो 10 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, नैऋत्य ईशान वायव्य, नैऋत्य हो गए, ईशान हो गए, वायव्य हो गए, आग्नेय हो गए, और ऊपर और नीचे हो गए। इस प्रकार से जो 10 दिशा हो गई, ये 10 दिशाओं को आपने क्या किया है, व्याप्त करके रखे हुए हैं। दृष्टवा उपलब्ध अद्भुतम विस्मापकम, कहते दृष्टवा उपलब्ध करके, पास में ही है ना, पास में देख करके, पास में ही इसको प्राप्त करके देख करके, अद्भुतम विस्मापकम, विस्मय पैदा करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला, जो घटना हमने कभी देखी नहीं है, हमारे सामने घट गई है, वो उस घटना को देख करके हमको क्या हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है। तो ऐसे विस्मय को उत्पन्न करने वाला, बड़ा आश्चर्य है, रोमांच करने वाला है। तो विस्मापकम अद्भुत रूप को देख करके, एकदम तब उग्रम क्रूरम, उग्र रूप को देख करके, कैसे रूप को देख करके, उग्र रूप को देख करके, तो कहते हैं लोकानाम त्रयम, लोकत्रयम प्रवृत्तम भीतम प्रचलितम बा, हे महात्मन, हे अच्छद्र स्वभाव, तीनों आपके उग्र रूप को देख करके, जैसे नृसिंह भगवान के उग्र रूप को देख करके वहाँ का जितनी भी सेना आदि थे, अन्य सारे कैसे व्यतीत हो गए, क्योंकि भयंकर रूप बनाया था भगवान विष्णु ने। कौन सा? नृसिंह का रूप। जब उसको हिरण्यकश्यप को मारा था तब उन्होंने सामान्य रूप नहीं बनाया था, उग्र रूप बनाया था। तो उग्र रूप को देख करके, इसलिए जो नृसिंह की उपासना करता है ना, तो नृसिंह की उपासना करने वाले में भी उसी प्रकार के भाव पैदा हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। तो महापुरुष, ऐसा महापुरुष कहते हैं। इसलिए नृसिंह की उपासना करते तो हैं लोग, कम करते हैं, राम कृष्ण की उपासना ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए भगवान ने भी कहा कि मेरे 2 ही स्वरूप चिंतन करने के योग्य हैं, राम और कृष्ण, ऐसा भगवान ने कहा, भगवान विष्णु ने। तो इसलिए आपके उग्र रूप को देख करके
लोक त्रय व्यतीतम, जो तीनों लोक कैसे हैं, तीनों लोक में रहने वाले प्राणी व्यतीत हो गए। यानी भीतम यानी प्रचलित प्रचलित हो गए, अपनी मर्यादा से च्युत होने लगे, भागने लगे। कहते हैं हे महात्मन, हे अक्षुद्र स्वभाव, हे अक्षुद्र स्वभाव वाले, आप परमात्मा के इस प्रकार के रूप को देख करके सारे प्राणी डर रहे हैं। अब कहते हैं अगला 21वां श्लोक का पाठ करते हैं। अमे ही त्वाम सौर संगा विसंति, केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। स्वस्तित्वः महर्षि सिद्ध संगः, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। तो यहाँ पर कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि हे परमात्मा, ये अस्मा जिस कारण से, अच्छा इसकी इसकी भूमिका को लेकर के यहाँ पर वर्णन किया। हाँ, कि अतः अधुना, अब यहाँ पर अर्जुन के मन में जो शंका थी, इस श्लोक का पाठ पहले कर लिया, इसका व्याख्यान बाद में करेंगे। पहले शंका थी कि अत यानी अधुना, अत अनंतर, इसके अनंतर, इसके अनंतर इस प्रकार के रूप को देख करके पूरा पूर्व काल में, किस काल में, पूर्व काल में, कहते हैं भगवान ने इसका रूप क्यों दिखाया। भगवान ने इसलिए अर्जुन को दिखाया था कि अर्जुन के मन में जो शंका थी कि मेरी विजय होगी कि नहीं होगी, उनकी विजय होगी कि नहीं होगी, जो शंका थी उस शंका को समाधान करने के लिए भगवान ने इस प्रकार का रूप दिखलाया था। तो पूरा पूर्व काल में, यानी किस काल में, युद्ध होने से पहले जो अर्जुन को मोह हो गया था, उसको कारण अर्जुन कहता था यदवा जयेमा यदि बा नो जयहू। कहते हैं यद जयेमा वयम जयेमा, हम हो सकते हैं हम भी जीत सकते हैं, अथवा यदि वो न जयू, अथवा वो जीत जाएंगे, हम पराजय हो जाएंगे। ये युद्ध में कोई निर्णय नहीं हो सकता। युद्ध में तो जहाँ जिसकी सामर्थ्य होती है वही जीतता है। तो यहाँ पर दोनों तरफ के योद्धा लगभग बड़ी दिव्य शक्ति से संपन्न थे, इसलिए हमारी भी विजय हो सकती है या तो उनकी भी विजय हो सकती है। इति अर्जुन से संशय आसीत, जो अर्जुन का संशय था, अर्जुन के मन में जो शंका थी कि मेरी जय होगी कि नहीं होगी, उनकी जय होगी कि नहीं होगी, इस प्रकार के जो अर्जुन के मन में शंका थी, उसको निर्णय करने के लिए तन निर्णय आए। उससे अर्जुन के शंका को निर्णय करने के लिए पांडवम जयम एकांतिकम दृश्यामि इति, पांडवों की जय को एकांतिक रूप से, आत्यंतिक रूप से पांडवों को जय कराऊंगा, ऐसा दृश्यामि भगवान ने प्रतिज्ञा करी। मैं पांडवों के जय को, जय भी कैसी, एकांतिक रूप से, आत्यंतिक रूप से, एकांत रूप से, यानी कौरवों की जय नहीं हो, मिली जुली जय नहीं, पांडवों की निश्चित रूप से जय होगी, इस प्रकार से मैं जय कराऊंगा, ऐसा दर्शयामी भगवान प्रवृत्त हुए। और प्रवृत्त होकर के संकल्प किया भगवान ने कि मैं पांडवों की जय कराऊंगा, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का रूप दिखलाया। तो भगवान तम पश्यन, तो भगवान ने इस प्रकार से प्रवृत्त होते हुए, इस प्रकार से भगवान ने ऐसा रूप को दिखलाया और अपनी विजय के हे पांडव तुम्हारी विजय होगी मेरे कारण। तो इस प्रकार से रूप को दिखलाते हुए भगवान ने तम, उसके रूप को इस प्रकार से पश्चन, देखता हुआ, ऐसे भगवान के रूप को देखता हुआ, आहा किंच, अर्जुन ने कहा, अर्थात पश्यामि दर्श्यामि इति प्रवृत्तो भगवान, भगवान पांडवों की विजय को दिखलाते हुए, क्या पांडवों की विजय को कराते हुए, एकांतिक रूप से पांडवों की विजय कराते हुए, ठीक है ना, ऐसे प्रवृत्त हुए थे। तो इस प्रकार के प्रवृत्त होने वाले रूप को देख करके, इस प्रकार के रूप को देख करके अर्जुन ने कहा, तो इस प्रकार से कहा,
दीपक, अरे दीपक, हाँ हाँ आपका, हाँ आपका थोड़ा म्यूट कर लिया। हाँ। तो यहाँ पर कहते हैं थोड़ा और कुछ। हाँ 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 हाँ। तो कहते हैं यहाँ पर, अब भगवान इसका व्याख्यान करते हैं श्लोक का कि अमी ही त्वाम सुर संगा विसंति, के आपके इसके रूप को देखा, अर्जुन ने इस प्रकार रूप देखा, उस रूप में त्वाम आप परमात्मा में सुर संघ, ये जितने भी सुर समुदाय थे, अर्थात जो देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने देखा कि एक बहुत बड़ा काल आ रहा है। इन जो सतयुग के राक्षस थे, कौन थे? जो सतयुग के राक्षस थे वह आज कल द्वापर युग में, अंतिम द्वापर युग में क्षत्रिय वर्ण में पैदा हो गए। जो सतयुग के राक्षस थे वो द्वापर के अंत में क्षत्रिय वर्ण में पैदा हो गए और धर्म का लोप कर रहे हैं। तो इसलिए उस धर्म की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं से कहा कि आप भी क्षत्रिय वर्ण में अपने अपने अनुसार शरीर धारण करो, और भगवान भी शरीर धारण करेंगे धर्म की रक्षा करने के लिए। इसलिए आप लोग भी क्या करो, शरीर को धारण करो, अपने अपने अंश से सभी क्षत्रिय वर्ण में पैदा हो। इस प्रकार से तो ब्रह्मा जी की आज्ञा को लेकर के जितने भी देवता थे वो सारे देवता अपने अपने अंश से एक एक राजा के रूप में पैदा हुए। कुछ राक्षस पैदा हुए, जो राक्षस, और कुछ देवता पैदा हुए। तो आता इसलिए तो यहाँ पर कहते हैं जितने भी देवता धर्म की रक्षा करने के लिए पैदा हुए थे, तो सुर संगा, सुर समुदाय, संघ यानी समुदाय, संघ, और सुर देवता जो रूप समुदाय हैं जो धर्म की रक्षा करने के लिए पैदा हुए थे, और जो राक्षस आदि भी थे जो धर्म की मर्यादा को नष्ट करने के लिए पैदा हुए थे, काल योग के कारण। काल योग, उनका काल ऐसा हुआ था, काल आ गया था उनका, राक्षसों का भी इस प्रकार से काल आ गया था। तो दोनों ही राक्षस और देवता जो पैदा हुए थे क्षत्रिय वर्ण में, तो वो सारे कैसे हैं, देवता और अन्य सारे भी कहते हैं तो हम आपको अमी सुर संगा विसंति, सारे कैसे आपके शरीर के भीतर ही प्रवेश कर रहे हैं, आता आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। केचित द्विता, कुछ तो भयभीत होकर के, कुछ भयभीत हो रहे हैं आपके इस प्रकार के विकराल रूप को देख करके। बहुत से जो राजागण हैं, जो देवता वाले राजा और राक्षस वाले राजागण हैं, वो भयभीत हो रहे हैं। प्रांजलय और गृणंती, कहते दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। गृणंती यानी स्तुति कर रहे हैं, प्रांजलय और अंजलि बांध करके, यानी हाथ जोड़ करके भयभीत होकर के वो क्या कर रहे हैं, अरे स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं बहुत से कैसे और भी, स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा, कहते जो महर्षियों का समुदाय है वो कहते हैं कि भगवान संपूर्ण जगत को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ, युद्ध के बहाने से, धर्म की रक्षा करने के बहाने से इनको संहार करेंगे। तो भगवान के इस प्रकार के रूप को देख करके जितने भी ऋषि मुनि थे वो कहते कल्याण हो, तीनों लोगों का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। स्वस्ति उक्त्वा, कल्याण भवा, कल्याण भवा। इस प्रकार से महर्षियों का जो समुदाय है, महर्षि सिद्धों का समुदाय है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे नृसिंह भगवान को जब नृसिंह भगवान ने जब हिरण्यकश्यप को मार दिया, तो जब क्रोध शांत नहीं हुआ भगवान विष्णु का, हिरण्याक्ष रूप मतलब नृसिंह रूप विष्णु भगवान का, तो सारे ऋषि मुनियों ने प्रार्थना करी, स्तुति करी। उसी प्रकार से महर्षि सिद्ध संगा, जितने भी समुदाय हैं, महर्षि सिद्ध आदि समुदाय है, तो कहते कल्याण हो, आप शांत हो जाइए। स्तुवंती, कहते हैं स्तुति भी पुष्कला भी, पुष्कल स्तुतियों के द्वारा आपकी स्तुवंती, तो बहुत से स्त्रोतों के द्वारा, क्या पुष्कल यानी बहुत है, पुष्कल का अर्थ ढेर है, बहुत है। स्तुवंती यानी स्तुति, स्तुते हुए, स्तु धातु है, स्तुतिवंती है ना, स्तुवंती ये धातु है, स्तुतौ, स्तुति करने अर्थ में, तो ये है। और पुष्कल का अर्थ होता है बहुत, ढेर है। तो बहुत सी स्तुतियों के द्वारा, स्तुति भी बहुत ढेर सारी स्तुतियों के द्वारा स्तुति करते हैं। कौन कर रहे थे? ऋषि मुनि गण हैं।
कि हे परमात्मा आप शांत हो जाइए। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि कहते किंचा, किंचा कहाँ पर है? अरे 21 है ना। किंचा को लेकर के और भी विश्व रूप के प्रपंचार्थ के लिए अनंतर ग्रंथ समुदाय को दिखलाते हैं। किंचा और भी कि अमी ही युद्धमाना योद्धारस्य त्वाम सुरसंगा ए अत्र भूभार अवताराय अवतीर्णा बस्वादि देव संघा मनुष्य संस्थानास त्वाम विसंति प्रविशंतो दृश्यन्ते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि प्रविशंतो दृश्यन्ते अमी है जो युद्ध की इच्छा से उत्पन्न हुए थे। युद्ध माना है युद्ध की इच्छा से, योद्धारा युद्ध की इच्छा से जो युद्ध करने के लिए योद्धा प्रवृत्त हुए हैं युद्ध क्षेत्र में। जैसे क्षत्रिय वर्ण के पहले लड़ते थे, फिर नियम था, क्षत्रिय भी लड़ते थे, ब्राह्मण भी लड़ते थे, वैश्य भी लड़ते थे, अन्य भी लड़ते थे। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के युद्ध लड़ते थे। उसमें विशेष रूप से क्षत्रिय की ज़्यादा महिमा आई गई है, क्षत्रिय वर्ण की ज़्यादा महिमा गाई गई। जो सेना में होते थे, सेना में, तो सेना में सामान्य सेना में ब्राह्मण भी होते थे, क्षत्रिय भी होते थे, वैश्य भी होते थे, शूद्र भी होते थे। जो निडर होता था, जैसे उसका है ना, अब जो एक कौन है, एकलव्य जरासंध की सेना में सम्मिलित था, मंत्री विशेष था, सेनापति विशेष था, तो युद्ध लड़ा था उसको। इसलिए तो क्षत्रिय में ज़्यादा रूढ़ है कि क्षत्रिय ज़्यादा लड़ते थे, क्षत्रिय में ज़्यादा रूढ़ है, वो ज़्यादा लड़ते थे। लेकिन ब्राह्मण भी लड़ते थे सेना में भर्ती होकर के, वैश्य भी लड़ते थे सेना में भर्ती होकर के, और शूद्र भी लड़ते थे सेना में भर्ती होकर के। तो जो युद्ध की इच्छा करने वाले योद्धा है, राजागण आदि है, तुमको सुर संगा, ये जो सुर समुदाय थे, भूभार अवतारा है, भूभार को अवतरण कर, भू के भार को हरण करने के लिए जो अवतीर्ण हुए थे, भू के भार को हरण करने के लिए अवतीर्ण हुए थे, प्रकट हुए थे, अर्थात उत्पन्न हुए थे। किसके लिए? वसु आदि देव संगा, जो वसु आदि देव समुदाय है, भू के वो जो भार था, पृथ्वी का जो भार था, उस भार को हरण करने के लिए ये पृथ्वी लोक में पैदा हुए थे। एंड मनुष्य संतान से, मनुष्य संतान के रूप में पैदा हुए थे, एंड राजा के रूप में पैदा हुए थे। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं सुरसंगा इति, तो छेदम कृत्वा पदम छित्वा, सुरसंगा को पद को विच्छेद करके, सुर संगा को विच्छेद करके, तो कैसे कर लेना चाहिए कि भूभार भूता, जो भूभार के जो भूभार भूता, जो भू है पृथ्वी के भारभूत थे, तो पृथ्वी का जो भारभूत कौन है? दुर्योधन आदयस, दुर्योधन आदि कैसे पृथ्वी के भार स्वरूप ही थे, क्योंकि अधर्म से युक्त थे। जो अधर्म से युक्त होता है वो व्यक्ति पृथ्वी का भार कहलाता है कि नहीं? जो धर्म से युक्त होता है पृथ्वी को कल्याण करने के लिए होता है, जो अधार्मिक व्यक्ति होते हैं वो पृथ्वी का भार कहलाता है। इसलिए तो भू भार भूता, तो भू के भार भूत कौन है? दुर्योधन आदि है। वह भी दुर्योधन आदि त्वाम विसंति इति वक्तव्यम, तो आप में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात देव समुदाय भी जो भू के भार को हरण करने के लिए जो देवता आदि हैं, क्योंकि जो वशिष्ठ कौन है? अरे द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, और जो क्या नाम है उनका, भीष्मपितामह हैं। तो भीष्मपितामह तो वसु थे, और द्रोणाचार्य बृहस्पति थे, अश्वत्थामा रुद्र का अंश था, कृपाचार्य कोई दूसरे थे। दुर्योधन कली का अवतार था। दुर्योधन कैसा था? कली का अवतार। कलियुग है ना, कलियुग का शरीर दो प्रकार का है। कलियुग का शरीर नाभि से ऊपर का जो कलियुग का शरीर है वज्र के जैसा कठोर होता है, और नाभि से नीचे का जो भाग है कलियुग का वो कच्चा रहता है।
नाभि से नीचे का भाग कलयुग का कच्चा है और नाभि से ऊपर का भाग कलयुग का कठोर है, वज्र के समान कठोर है। इसलिए दुर्योधन कलयुग का अवतार था, इस हेतु से उसको नाभि से ऊपर का भाग कठोर होता था। कितने भी गदा मारते थे भीम, उससे कुछ होता ही नहीं था उसको। लेकिन जैसे उसने भीम ने जंघा के ऊपर गदा मारा, गदा का प्रयोग किया, उसी समय उसकी टांग टूट गई, है ना। आपने सुना होगा, ये जो टीवी में दिखाया है वो बात अलग है, टीवी वाली बात नहीं बोला मैं। टीवी में तो दूसरे प्रकार से बतलाया ना, लेकिन जो मैंने बतलाया ये महाभारत का बतलाया है। महाभारत में कलयुग का वर्णन किया था, जब वो अरे यक्षों से हार गया था, दुर्योधन को बंदी बना के ले गए थे, कर्ण भी हार गया, दुशासन भी आ गए, भाग ही गए, और दुर्योधन को बंदी बना के ले जा रहे थे। तो भीम ने और अर्जुन ने दोनों ने ही इसकी रक्षा करी थी, दुर्योधन को छुड़ाया था। इसी ग्लानि से युक्त होकर के वो आत्महत्या कर रहा था उसी काल में इस दुर्योधन का वर्णन किया था कि तुम यदि हार गए तो हमारा राक्षस पक्ष कैंसिल हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इसलिए तुम आत्महत्या मत करो, तुम्हारी रक्षा करने के लिए बहुत से राक्षस तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा अन्य राक्षसों ने कहा था, वहाँ पर महाभारत में आता है। तो कहते हैं इस प्रकार से, तो ये देव समुदाय भी है, वसु आदि देवता भी आप में प्रवेश कर रहे हैं, यानी जो भीष्मपितामह आदि, अरे और जो कौन से हैं, द्रोणाचार्य आदि भी देवता हैं, ये वसु आदि देवता है, ये मनुष्य रूप में पैदा हुए थे, ये भी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, और जो असुर पक्ष वाले हैं वे भी आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, मुख में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। तो त्वाम प्रविशन्ति, असुर में तो अधर्म के पक्ष में था वो एकलव्य, अधर्म के पक्ष में था, जैसे जरासंध आदि है, अधर्म के पक्ष में था, है ना, इसलिए उसी का सेनापति था, बड़ा बलवान था इस प्रकार से। तो प्रविशन्ति यानी उस आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तत्र कहते हैं उभयोरपि सेनयोर अवस्थित, आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हुए हैं, अवस्थित हो जाने पर योद्धु कामेषु, तो जितने दोनों सेना के बीच में जितने भी युद्ध हैं, युद्ध की इच्छा से प्रवृत्त हुए हैं, तो जो भी है तो उसको कहते हैं। तत्र केचित भीता प्रांजलो संतो गृणंति स्तुवंती त्वाम अन्य पलायन्ते अपि असक्त संता, कहते बहुत से दोनों पक्ष के जो युद्ध हैं, आपके इस प्रकार के रूप को देख करके बहुत से तो भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके भयभीत हैं, हाथ जोड़े हुए हैं और हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं, और कुछ तो कैसे हैं, भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। जो कहते हैं पलायने अन्य पलायने अपि असक्ता संतो, समर्थ न होते हुए भी, यानी युद्ध के लिए तो आए हैं, लेकिन कभी कभी व्यक्ति युद्ध करने के लिए आता है, लेकिन युद्ध को देख करके डर जाता है। क्या डर जाता है? भीषण सेना को देख करके, या तो सामने वाले बलवान योद्धा को देखकर डर जाता है। जो उत्तर था ना, उत्तर विराट के युद्ध में, तो विराट के युद्ध में जो उत्तर है, उत्तर ने को ऐसे ही हुआ था। कैसा हुआ था? अर्जुन का पहले रथी बन करके आया था, अब रथी बन करके आते मैं मारूंगा, हराऊंगा, फिर बाद में जो विशाल सेना देखी कौरवों की तो डर गया, और डर के मारे फिर भाग ही गया था वो। तो अर्जुन ने फिर कहा कि तुम सारथी बनो, मैं रथी बनता हूँ, तब वो जाना उसने। तो कभी कभी बहुत से योद्धा होते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। उसी प्रकार से असक्त होती है जो युद्ध करने में समर्थ नहीं है, वो पलायन भाग भी जाते हैं, भाग रहे हैं, और कुछ भागने में भी समर्थ नहीं होता है, भागने में भी कुछ लोग समर्थ नहीं हो पाते। इस प्रकार से कहते युद्धे प्रति उपस्थित उत्पाद आदि निमित्तानि उपलक्ष्य स्वस्ति अस्तु जगतः इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा महर्षिणां सिद्धानां च संगा स्तुवन्ति त्वाहं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः संपूर्णाभिः। कहते युद्ध के उपस्थित हो जाने पर, क्या हो जाने पर? युद्ध के प्रवृत्त हो जाने पर। तो युद्ध जब होता है
तो उस काल में उत्पाद आदि होते हैं, सूचना मिल जाती है। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, मृत्यु 8 दिन बाद होगी, जिस किसी व्यक्ति की मृत्यु 8 दिन बाद होगी, तो मृत्यु होने से पहले उसको संकेत मिल जाते हैं कि मेरे भाई अब आ गया समय, मेरे को जाना है, इस शरीर को छोड़ना है, इस शरीर को त्याग करके जाना है, मरण, मेरी मृत्यु हो गई। तो उसी प्रकार से जब युद्ध होता है तो उस काल में अपशकुन दिखने लगते हैं। तो उत्पाद आदि निमित्तानि उपलक्ष्य, उत्पाद आदि निमित्तों को देख करके ऋषियों ने देख लिया, क्योंकि जो दिव्य दृष्टि वाले होते हैं वो जान जाते हैं। सामान्य व्यक्ति को मृत्यु का संकेत दिख जाता है, उत्पाद आदि समझ में नहीं आता है, लेकिन अरे अपनी मृत्यु के संकेत उसको दिखने लगते हैं। किसी किसी को नहीं भी दिख पाते, प्राय करते मृत्यु दिखला देती है, सूचना दे देती है। तो इस प्रकार से तो कहते हैं ऐसे उत्पाद आदि निमित्त युद्ध के अवसर, युद्ध के प्राप्त हो जाने पर भी, तो उसके युद्ध के प्राप्त हो जाने पर उत्पाद आदि निमित्तों को देख करके ऋषि मुनि, ऋषि है, सिद्ध है, वो कहते हैं स्वस्ति अस्तु जगता, जगत का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। ऐसे सिद्धों का जो समुदाय है, ऋषियों महर्षियों का जो समुदाय है, बहुत से श्लोकों के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहते हैं समर भूमि में समगता नाम, समर भूमि में जो समागत हुई, इकट्ठी हुई, दृष्टु कामा नाम, कहते हैं समर भूमि में एकत्रित हो गए थे। कौन? टीकाकार कहते हैं जो समागत दृष्टु कामा, अरे देखने की इच्छा से बहुत से ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। समर, जहाँ पर महाभारत चालू हुआ था, युद्ध चालू हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो वहीं पर ऋषियों को, मुनियों को मालूम पड़ गया था युद्ध होने वाला है, क्योंकि सेना सजी गई थी, दोनों तरफ से सेना पहुंच गई थी। तो ऋषि मुनियों ने देखा कि हम युद्ध देखेंगे भगवान का, भगवान कैसे युद्ध कराते हैं, करते हैं, कौन की विजय होगी, कौन की विजय नहीं होगी। तो युद्ध की इच्छा से वो सारे ऋषि मुनि वहाँ पर आ गए। और नारद जी ने भी कहा, नारद जी के एक विषय में, एक नारद जी ने प्रार्थना करी थी भगवान विष्णु से, हे विष्णु, हे भगवान विष्णु, मेरे को बहुत दिन हो गया युद्ध नहीं देखा मैंने। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रार्थना किया कि हे भगवान, बहुत दिन हो गया मेरे को, अभी तक मैंने युद्ध नहीं देखा। पहले देखा होगा, लेकिन अब बहुत दिन हो गए, अब दोबारा के युद्ध देखने की इच्छा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है नारद जी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तो कहाँ इच्छा पूरी करेंगे? महाभारत काल में, द्वापर युग में, जो कौरव पांडवों को निमित्त बना करके मैं युद्ध कराऊंगा, उस काल में तुम अपनी इच्छा पूरी कर लेना। इसी नारद जी वहाँ पर युद्ध देखने की इच्छा से आए थे। ठीक है, इसलिए अरे समर भूमि में जो युद्ध करने के लिए आए थे, उनको देखने की इच्छा से दृष्टु कामा नारद आदि ऋषि मुनि आदि विश्व विनाशी आशंका को लेकर के तब उसको परिहार करने की इच्छा से स्तुति पदों के द्वारा भगवान के विषय में प्रवृत्ति प्रकारम दर्शयति। कहते हैं जो विश्व जगत है उसको विनाशी आशंका को लेकर के नारद मुनि आदि ऋषियों ने, सिद्ध समुदायों ने, सिद्धों के समुदाय ने, नारद मुनि आदि ऋषियों ने भगवान की क्या करी? बहुत से स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करी, जगत का कल्याण हो, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं कि दृश्यमानस से भगवत रूपम विस्मय करत्व हेतुअंतर महा, भगवान के इस प्रकार को रूप कर देखकर आश्चर्य हो गया अर्जुन को, विस्मय करने वाला। और भी हेतु कहते हैं, और भी हेतु कहते हैं कि इस हेतु से भगवान का रूप कैसा आश्चर्य वाला है। तो 22वें श्लोक का पाठ करते हैं। रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या, विश्वेश्वनहु मरुतश्चोष्मपाश्च, गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा, वीक्षन्ति त्वा विस्मितश्चैव सर्वे। तो यहाँ पर अर्जुन कहता है कि रुद्र है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 8 वसु है, और ये 7 गण हैं, और विश्वदेव है, विश्वदेव नाम के देवता होते हैं, और अश्विनी कुमार है, और मरुदगण है, 49 मरुद है, उस उष्ण पाश्चा यानी उष्ण का भक्षण करने वाले यानी पितरगण है।
तो गंधर्व है, यक्ष है, असुर है, सिद्ध समुदाय है। आपके इसको देख करके, आपके रूप को, इसको को देखा उन्होंने, सर विस्मिता, तो आपके रूप को देखकर सब सभी को कैसा आश्चर्य हो गया। विस्मय आपन्ना, सारे कैसे आपके इसके रूप को देख करके आश्चर्य में विस्मित हो गए। आपके इस प्रकार के रूप को देखकर देखते हैं, पसंद देखते हैं और देख करके आश्चर्य उनको हो गया। तो भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। रुद्र आदित्य वसु ये च साध्य रुद्रादय गण विश्व अश्विनौ च देवो मरुतश्च उष्ण पाशा पितरो यक्ष गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संग गंधर्व आहु प्रवृत्तयो यक्ष कुबेर प्रवृत्तयो असुरः विरोचन प्रवृत्तयः सिद्धः कपिलादयस्य तेषां संग गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संगस्ते वीक्षन्ति पश्यन्ति त्वां विस्मिता विस्मयम आपन्ना संतस्ता ते एव सर्वे। कहते हैं जो 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 8 वसु है, ये जो 7 गण हैं, रुद्रादि गण समुदाय है, विश्व देवता है, अश्विनी कुमार हैं, तो देव हैं दोनों, मृदगण हैं, उस पाशान पितरगण हैं, गंधर्व है, यक्ष सुर सिद्ध है। गंधर्व कौन है? हु नाम के, आहा और हु, ये इस नाम वाले गंधर्व होते हैं। आहा हु बड़ी प्रसिद्धि है इनकी। आहा और हु नाम है। आहा नाम का गंधर्व अलग है, समुदाय होगा। आहा नाम के गंधर्व का समुदाय, उहु नाम के गंधर्वों का समुदाय है। तो आहा उहु नाम के जो गंधर्व, यक्ष कौन हो गए? कुबेर आदि। असुर कौन हो गए? विरोचन आदि। और सिद्ध कौन है? कपिल आदि है। इनका संगा गंधर्व यक्ष असुर सिद्धों का समुदाय। वीक्षन्ति दृश्यन्ति पश्यन्ति, आपको देख रहे हैं। त्वाम, आपको देख करके सारे कैसे हो गए? विस्मय आपन्न हो गए, यानी आश्चर्यचकित हो गए। आपके इस प्रकार के रूप को देख करके सभी कैसे हो गया? आश्चर्य पैदा हो गए। भगवान का ऐसा रूप है। ते रुद्रादि सारे विस्मय आपन्न स्वाम पश्यन्ति, विस्मय रूप से युक्त होकर के देखते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया है क्या नहीं? अब आगे का पार्ट कल करेंगे।